बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरा ताल्लुक हैदराबाद के इलाके इस्लामाबाद के नज़दीक टिंडो यूसुफ कब्रिस्तान की रोड के वहाँ से है। हमारे इलाके के वहाँ एक दुकान होती है, पुरानी और कदीम, जो सालों से बंद पड़ी थी। फिर एक मेरे दोस्त ने वो दुकान ली। मालिक इसका दुकान से दूर रहता था काफ़ी। मेरे दोस्त ने इस दुकान में रोटियों का तंदूर खोला। इस दुकान की एक खासियत थी कि वो दुकान शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी चलती, फिर एकदम काम बहुत स्लो हो जाता है। मेरे इस दोस्त ने वो दुकान अचानक छोड़ दी। इसका कहना था कि मैं बहुत परेशान हो गया था। इतना ज़्यादा काम चलने के बावजूद पैसे नजर नहीं आते थे। ऐसा लगता है कि कोई पैसे निकालता है, और सुबह जब मैं ये दुकान खोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे रात भर यहाँ कोई होता है। मैंने इसकी बात नहीं मानी और इसके बाद वो दुकान और काफ़ी लोगों ने खोली। 2 या 3 महीने में हर कोई वो दुकान खाली कर देता था। हर कोई ये भी कहता था कि इस दुकान में से पैसे गायब होते हैं। और रात में दुकान बंद होने के बावजूद सुबह ऐसा लगता था जैसे रात से लेकर सुबह तक पूरी फैमिली रहती है। दुकान के हुलिये से ऐसा लगता था सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। हम 4 भाई हैं। मेरे तीसरे नंबर पर हूँ। मेरा एक भाई है जो कि शेफ है, जो कुकिंग करते हैं, शेफ है। माशाल्लाह से बहुत बड़े पैमाने पर काम है। इन्होंने एक दिन मुझसे कहा, यार आसिफ, वो शहर वाला पकवान सेंटर बहुत दूर पड़ता है। ये जो अपने यहाँ दुकान है ना, वो अपन लोग ले लेते हैं, घर के नज़दीक हो जाएगी। मैंने भाई को साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये दुकान ठीक नहीं। बहुत मना किया, पर भाई इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। मेरे बहुत मना करने के बावजूद भाई नहीं माने। हमने वो दुकान ले ली। रेंट पर शुरू शुरू में बहुत अच्छा काम चला। काउंटर पर भी मैं खुद बैठता था और खाना बनाते थे भाई। और हमने 3 लड़के और रखे। वहाँ हम शादी ब्याह, हकीकतन और हकीका और दीगर तकरीबात का खाना बनवाते और हलीम बिरयानी भी बेचते थे। बहुत अच्छा काम चला, पर हम लोग बहुत खुश होते थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल पड़ा है। पर जब घर जाकर हिसाब किताब लगाते तो पैसे बहुत कम होते थे। हमारे माल के हिसाब से हम लोग बहुत परेशान भी रहते थे। लेकिन बाहर लोग देखते थे कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, पर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। ऐसी हालत तो हो जाती थी, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। 3-4 महीने तक ही चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़के ने काम छोड़ दिया। वो भाग के, इसको देखकर दूसरा लड़का भी भाग गया। अब बस मैं और भाई रह गए थे। दुकान पर 1 हफ्ते बाद मैं इस लड़के के घर गया जो हमारी दुकान पर था। इसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। बहुत इसरार के बाद इसके माँ बाप ने इसे राजी किया। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ था अचानक। इसने कहा, आसिफ भाई, इस दिन जब मैं रात को पकवान सेंटर पर पानी भरने गया था, हमारे इलाके में अक्सर रात में पानी आता है। 2 बजे के बाद इसने बताया, जब मैं पानी भरने गया तो सारी दुकानें बंद थीं, पर मेरे हाथ में एक मोबाइल था। मैंने पकवान सेंटर खोला और आधा शटर गिरा दिया। पानी की मशीन खोली और हैंड फ्री लगाई और लेट गया, और मेरी आंख लगी। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक लंबा सा आदमी, खौफनाक शक्ल, और 2 छोटे बच्चे, वो भी खौफनाक थे, और एक औरत नुमा चुड़ैल मेरे चारों तरफ खड़े हो गए और मेरा गला पकड़ लिया। इस जिन्नात जैसे आदमी ने बहुत चीखा चलाया, पर मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकली, और इसने मुझे कहा कि अगर अपनी नस्लें बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, और ये बात अपने मालिक से भी बोल देना। इन्होंने बहुत बुरा मारा और खाकर, इस दुकान में मेरा खून है और ये मेरी दुकान है। जिसने मुझे मारकर इस दुकान पर कब्जा किया था, इसे तो मैंने मार दिया। इसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया। ये दुकान मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरी आँख खुली, मैं खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। बात सुनकर मैं भी बहुत परेशान हुआ। मैंने भाई को ये सारी बात बताई। भाई ने कहा, इतना पैसा लगा है इस पर, सामान से सारी दुकान भरी हुई है, एकदम कैसे छोड़ें, इसका इलाज करवाएंगे। फिर भाई के दोस्त, फिर ये कालम थे, वो रात में, और आलिम साहब वहाँ रुके ये देखने के लिए कि क्या माजरा है। रात के 2 बज गए। दुकान में मैं और आलिम साहब थे। अचानक वही हुआ, एक जिन्नात जैसी शक्ल, खौफनाक, 2 खौफनाक शक्ल के बच्चे और एक चुड़ैल हाजिर हुए। जैसे वो जिन और एक चुड़ैल और 2 खौफनाक बच्चे हाजिर हुए तो उन्होंने आलिम साहब पर हमला करने की कोशिश की, पर आलिम साहब के हाथ में जो तस्बीह थी, एक नींबू था, और आलिम साहब मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। इस जिन का हमला नाकाम जारी रहा, और ये सारा मंजर आंखों से दिख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ऐसा लग रहा था मेरे पास जुबान नहीं है। और आलिम साहब ने पता नहीं मुझे क्या पढ़ा था, मैं बिल्कुल सुन हो गया। आलिम साहब ने कहा, इससे चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, तुमने इसे मार दिया है। अब और गुनाह लोगे तो क्यों तंग कर रहे हो। इस जिन ने कहा, ये मेरी दुकान है, बहुत मेहनत से बनाई थी, मैंने इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ ही रहूंगा। जो भी ये दुकान लेगा मैं इसे मार दूंगा। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुका था। जैसे भी जिन ने कहा, वो चारों आलिम साहब के चिपक गए, पर आलिम साहब की कुछ असर नहीं हो रहा था। पर आलिम साहब के सारे कपड़े खून में भर गए।
यहाँ तक कि मेरी दुकान भी पूरी खून से भर गई। आलिम साहब ने जो इनके हाथ में नींबू था वो काटा और इनके हाथ में एक छोटी बोतल थी, इसमें नींबू डालकर इनके ऊपर डालना शुरू किया। वो चारों इस पानी की दौड़ गिरते गए, जमीन पर बैठ गए और उठने की बहुत कोशिश की पर उठ नहीं पा रहे थे। फिर आलिम साहब ने एक कांच की बोतल निकाली और बैग से एक तावीज और एक छोटी बुक निकाली जिस पर अरबी जुबान में कुछ लिखा था। आलिम साहब वो जोर जोर से पढ़ने लगे। वो कांच की बोतल नीचे रख दी और जोर जोर से इसे पढ़ते रहे। अचानक इस बोतल में खुद ब खुद खून जमा होना शुरू हो गया। बोतल वो फुल भर गई। फिर आलिम साहब ने इसे बंद कर दिया और मुझे होश में लाकर वहां से चले गए। 3-4 दिन बाद जब हमने इस दुकान की सफाई की तो दुकान का एक कोना था जो बहुत पुराना था। इसमें एक बड़ा सा सुराख था। इसमें मैंने खोदा तो इसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर मुझे याद आया जो कि आपको मीने पिछले पोस्ट में बिठाया था, उसकी वबा से पीछे गायब हुए थे। मैंने वो सारे पैसे निकाल कर आलिम साहब से पूछकर इस मस्जिद में दे दिए। आज अल्लाह का शुक्र है मेरी दुकान भी अच्छी चल रही है और इस दुकान में भी अब कुछ नहीं, अब सब अच्छा चल रहा है।